अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप जो है अपनी गाड़ी के स्प्रिंग है जो उनको चेंज करवा सकते हैं और गाड़ी में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। पहले हमने जो है ना फ्रेश जो स्प्रिंग थे वो सोर्स किए और हमने शॉक्स में से जो है ना वो निकलवाए। वैसे मेरे पास ऑलरेडी भी पड़े हुए मगर स्टिल जो है ना मैंने जाके तो नया सेट लिया, उसके अंदर से मैंने स्प्रिंग निकलवाए जिनकी कंडीशन जो है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और पेंट और ईच एंड एवरीथिंग उसका ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन था। और जो स्प्रिंग है उनकी जो कुछ निशानी है उनमें ये होता है कि आपको जो उसके वाइट रंग का जो पेंट होता है वो उसके ऊपर हुआ होता है, ये उसकी निशानी है। अगले और पिछले जो है ना स्प्रिंग वो चेंज कराने के लिए आ गए। मैं आपको पहले यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। मुझे ना बेसिक गाड़ी ऊंची अच्छी लगती है, हाइट वाइज, क्योंकि जब आपने जीटी रोड पे आप जा रहे हो और आपको पता है पाकिस्तानी सड़कों का हाल, तो गाड़ी जो है ना आपको वो ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर जाती है। स्प्रिंग इसके नरम है और कंफर्टेबल है, हाइट इसकी ज्यादा है। अब चूंकि ये आपको तो स्पोर्ट्स बम्पर है, बोनट है, इसके साथ जो ऊंची हाइट है इसकी वो जस्टिफाई नहीं कर रही। तो इसको इसकी ओरिजिनल जो हाइट है ना उस पर होना चाहिए, जो कि बनता है तकरीबन 2 इंच बनती है हाइट इसकी। तो अब हम जो है ना कोशिश ये करेंगे कि वो 2 इंच वाली हाइट जो है ना मेंटेन करें। वैसे अभी हमने ना इसके फ्रंट जो स्प्रिंग है वो भी न्यू नहीं है, बैक वाले भी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम ना इसको ये चेक करेंगे। देखिए आप इस वक्त ये 4 इंच 5 इंच से भी यानी कि ऑलमोस्ट आप 5 इंच लगा लो, ठीक है। इतने जो है ना वो तकरीबन बनता है इसको, हिसाब है इसका, ठीक है। और बैक साइड पे आप देखोगे, बैक साइड पे ये बन गया तकरीबन, ये भी इतना ही है। तो अभी मैं आपको ना इसके फ्रंट और बैक स्प्रिंग दिखाता हूँ। ये है इसके फ्रंट स्प्रिंग। मैं आपको ना फ्रंट स्प्रिंग के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा कि फ्रंट स्प्रिंग के अंदर क्या इशू है, जिसकी वजह से जो फ्रंट स्प्रिंग है ना वो काफी ज्यादा हाइट पर है और ये लो हाइट पर है। ये मेरे पास शील्ड भी लगवानी है हमने न्यू। और बाकी ये सामान है, ये रबड़े, ये जो है ना होता ही है कि आपके जिस वक्त रबड़ नहीं लगे होते तो आवाज आती है स्प्रिंगों में से, और स्प्रिंग जो है ना बॉडी के साथ डायरेक्ट टच में आते हैं और वो फिर जो है ना आपकी जो बॉडी है उसकी तो वो भी खराब होती है। तो ये मैंने जो है ना बिलालगंज से परचेज किए थे। अभी इनको जो है ना हम वो फिक्स कराएंगे और फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगे हुए अभी, तो उनको लगाएंगे, ठीक है। ये है जो बैक के स्प्रिंग है, ये ओरिजिनल पेट्रोल वाले स्प्रिंग है। इसमें दो तरह के स्प्रिंग आते हैं, एक आते हैं सीएनजी वाले, एक आते हैं पेट्रोल वाले। जो सीएनजी वाले हैं ना वो बहुत मोटे हैं और जो पेट्रोल वाले हैं ना वो उनकी जो ये मोटाई है वो कम है। इस वजह से उनका जो जंप है ना वो नरम आता है। ये जो है ना इसकी यहाँ से पहले तो ये सही मूव नहीं था कर रहा, और सेकंड उतर गया वो अंदर। आप देखो हाथ भी काफी इसका खराब हुआ हुआ है, इस तरह ये गल जाता है सारा। ये मैंने टाइम से ही काम करवा लिया, तो इसमें रबड़ भी नहीं लगे हुए थे, ठीक है। मैं आपको बाकी स्प्रिंग में फर्क आपको दिखाता हूँ। ओए ऐसी काट कुट ले हाँ यार, ये देखो इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये हाइट में कितना डिफरेंस, ये आप देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 वाला, ये कितने वाला, ये इसमें घट है ये देखो, ये इतना इतना डिफरेंस है इसमें, इसमें और इसमें। ये थोड़ा ऊंचा है, ये ऊंचा है, ये वाला ये उतरा है, ये ऊंचा है, और ये जो है ना थोड़ा लेवल पे है इसके। इससे ये होता है कि हाइट इसकी जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। अब यहाँ से आप डिफरेंस देख रहे होगे, जो ओरिजिनल वाले ओरिजिनल वाले हैं वो नीचे है, इससे ऊपर है। बाकी अब नहीं, ये उनके लिए गाड़ियों के लिए जिनकी जो ऐसे इलाकों में चलाते हैं गाड़ियां,
जहाँ पे खड्डे ज़्यादा है, सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लेवल मेंटेन नहीं उन्होंने होता, तो वहाँ पे ऊंची लग सकती है। इसमें से ये रबड़ निकली है, ये थोड़ी हार्ड भी है और ये पट भी गई हुई है। तो इसमें कंपैरेटिवली आप ये देखोगे तो ये नरम है और ये दोनों साइडों पे आएगी। अंदाजा लगाओ यहाँ पर कंकड़ जो है वो जम गया हुआ है। ये आपको सीमेंट होगा, सीमेंट ही है ना? हाँ जी। आपको पता है माशाल्लाह से यही सुराख था। हाँ जी। ठीक है, उस सुराख ही बंद हुआ हुआ था। तो ये टाइम से जो है ना गाड़ी को सर्विस करवा लिया करो, वरना ये होता है कि आपके चिमटे जो है ना भाई बहुत महंगे हैं, अफोर्ड नहीं होते वो। तो उससे पहले वो सारा गल गुल जाए, तो कोशिश किया करो कि टाइम से जो है ना ये काम करवा लिया जाए। बहाने बहाने से बंदा करवा देता तो उसकी बचत रहती है। हाँ मैं जी, ये साफ हो गया। हाँ अभी ये जो है ना स्प्रिंग चेंज करवा के फिर इसको पूरा जो है ना मैं उतरवाऊंगा, उसके बाद पूरा इसको क्लियर करवाएंगे, इसको दोबारा कोट करवाएंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो। और इसको टाइम से रिस्टोर करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, वरना फिर बाद में जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मसाइल होते हैं, क्योंकि अब चीज़ें जो है ना वो मिलनी मुश्किल भी होती हैं और महंगी भी हैं, अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो नहीं होती। और ये देखो ये सीरियल नंबर भी होता है इसके अंदर ना बकायदा तौर पे, अब ये देख रहे होगे, ये भी दबा। अभी ये जो है ना मैजिक से इसको फिक्स करेंगे। ये होता ही है कि बहुत ज्यादा कोई खड्डा शड्डा आ गया ना, उसके लिए होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी। ताकि खतरनाक किस्म के जो है ना वो स्प्रिंग के ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है रबड़ की जो कि इसको बचाती है। ये ऑलमोस्ट जो है ना ये होगा, इसे ये यहाँ पे जंग भी नहीं आएगा और ये पूरी जो है ना लेयर बन जाएगी। फिर हम बाकी को जो है ना पूरा पेंट कर देंगे दोबारा से, फिर वो होगा कि एकदम यस किस्म का काम हो जाएगा। कोशिश ये किया करें जब भी वर्कशॉप आए तो ज्यादातर चीजें ना वो डिग्गी में रखवा लिया करें, क्योंकि कई दफा इंसान को याद नहीं आता और वो चीजें छोटी छोटी भूल जाता है। उसकी वजह से होता ही है कि वो इनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वजह ये है कि इनके लिए स्क्रैप भी होता है, वो गाड़ी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर ये क्या मिस कर जाते हो और कई दफा चीजें गुम हो जाती हैं, फिर दोबारा उनको ढूंढना वो बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो ये है ना रबड़, ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम इसको फिट कर भी लेते हैं ना तो प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे जो सुराख है ना वो कवर हो जाएगा इससे। अब उसके अंदर ये देखो ये जगह बनी हुई है, फिर वहां से पानी निकलता रहेगा, मगर ये पूरा नहीं आ रहा। या तो हम इसको साइडों से कटवा दें, तो या फिर हम उसके ऊपर जो पानी वाला पाइप है ना वो लगवा लें। तो हम दोनों में से सोच रहे हैं कि कौन सा तरीका करें। अभी हमारे पास जो है ना सोल्यूशन ये है, ये देखो ये जो रबड़ है ना इसका ये चीजें बनी हुई है, ये इसके ऊपर आएगी तो पानी उसमें से निकल सकता है इजी। ठीक है, और फिर ये होगा कि हम इसको ये जो साइड है ना ये काट देंगे चारों तरफ से, तो फिर ये होगा कि ये क्योंकि ये नरम है और ये प्रॉपर काम हो जाएगा। तो अभी कोशिश करते हैं दोनों में से कौन सा सोल्यूशन होता है। अभी ये जो है ना हमें पाइप मिल गया हुआ है, ठीक है, ये इसके ऊपर पूरा हम चढ़ा देंगे। एक तो इसको पानी से भी बचा लेगा, ये जंग वगैरह नहीं लगेगा, फिर ये प्रोटेक्टिव भी हो जाएगी। ठीक है, नरम नहीं है इतना, पर ये है कि ये उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचा देगा। तो इसको भी कोशिश की हमने ये साइड से कटे, मगर अगर ये साइड से कटेगा ना ये देखो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के फिर ये बॉडी के साथ लगेगा। तो इसमें ये होगा ये चारों तरफ से इसको कवर हो जाएगा, फिर साइड से भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी एजेस भी समटाइम ना बाहर की साइड पे जाती है। तो उसे वो बाहर वाली जगह पे ना ये वाली ये आउटर जो जगह होती है ना यहाँ पे वो स्क्रैचेस मारे दी। इसमें हमने ये जो रबड़ है ना वो पाइप है वो हमने जो है ना वो करवा दिया। इससे ये हो जाएगा कि साइडों वाला जो प्रेशर है वो भी नहीं आएगा और ये हो जाएगा, और वो पानी वाली जगह भी बनी रहेगी, क्योंकि पानी निकलता रहना वो लाजमी है, उसको नहीं हम बंद कर सकते। तो इसका परमानेंट अभी हल तो नहीं होगा,
मगर ये होगा कि ये जो है ना हमारे लिए बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। तो क्योंकि यहाँ किसी साइड में जंग भी लगता है, तो पानी यहीं पे सबसे ज्यादा ठहरता है। जब पानी में से गाड़ी गुजरती है, पानी बाहर नहीं निकलता, तो यहीं पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इससे ये होगा कि वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और ये आगे पीछे जो है ना वो घूमने भी नहीं। तो हमारा फॉर नाउ ये काम तो हो गया। ऊपर वाली साइड में हम रबड़ काट के ना वो लगा देंगे। अभी जो ये रबड़ है ना इसे काट रहे हैं, और ये गलती कर रही है मैं। अभी ये फ्रंट का जो है ना वो शुरू हो गया काम। तो हम फ्रंट के स्प्रिंग चेंज करवाने हैं, या पीछे का काम जो है ना वो हो तो गया, मगर फुल पुश जो मैं चाह रहा था ना वो नहीं हुआ। तो अभी दोबारा फिर जो है ना इसकी रबड़े जो है ना वो चेंज करेंगे। मेरे पास सैंपल आ गए। ये जो सही रबड़ों का सैंपल है वो वाली ढूंढेंगे, वो ढूंढ के करेंगे। साथ इसका स्प्रिंग जो है ना फ्रंट का चेंज रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक इश्यू देखा जो सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। आप ये देखोगे कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्प्रिंग है ये ओरिजिनल कोरे का जापानीज का स्प्रिंग है, और जो राइट साइड पे ये पाकिस्तानी जो आपको बाजार में मिलता है वो स्प्रिंग है। मगर आप ये देखोगे कि ये स्प्रिंग ऊपर वाला जो है ना वो रिंग, और नीचे वाले के साथ बिल्कुल मिल गया हुआ है। इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर ये स्प्रिंग तो नरम था। ठीक है, नो डाउट कि स्प्रिंग जो है ना ये हाइट के साथ भी बहुत ज़्यादा नरम था। मगर मसला ये था कि इसका कि ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही इसकी लेंथ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जब वो उसको आप यानी टाइट करते हो, तो वो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले के साथ ऑलरेडी मिल गया हुआ है। तो यहाँ पर जो लचक आनी चाहिए थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। तो जब कि आप ओरिजिनल देखोगे तो उसकी शेप भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये इशू था। खैर, हमने उसकी जो हाइट है उसकी वो कम करवा ली है। तो उस वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पे बाकी डिफरेंस सामने भी रख के दिखाऊंगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।